click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि सुपरस्टार्स को अपनी उंगलियों पर नचा सकें, और जबकि सुपरस्टार हों हमारे दबंग खान साहब यानी कि सलमान खान। इन्होंने सलमान खान को ही नहीं, साथ ही साथ आजकल इनके भाई सोहेल खान को भी अपनी उंगलियों पर नचाया है। मैं बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड, दी गॉर्जियस एस कोरियोग्राफर शबीना खां जी की। सो बॉलीवुड स्पाई में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाएंगे हम, एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। मैम, सबसे पहले तो नाच मेरी जान, इस डांस स्टेप को लोग इतना पसंद कर रहे, इतना अप्रिशिएट कर रहे, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है, लोग अप्रिशिएट करें, इसीलिए तो स्टेप बनाया गया था। तो किसी भी स्टेप को जब बहुत मेहनत करके बनाया जाता है और लोग पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम एक्चुअली एंजॉइंग दिस स्पेस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि प्रेम रतन के बाद इस स्टेप को भी लोगों ने इतना सराहा। मैम, नाच मेरी जान छोड़कर फिल्म में और कोई ऐसा सॉन्ग है जिसको आपने कोरियोग्राफ किया हो? नहीं, एक्चुअली फिल्म में 2 ही गाने हैं। तो एक मैंने नाच मेरी जान किया है और दूसरा तिनका तिनका सॉन्ग है, लेकिन वो बैकग्राउंड सॉन्ग है। तो नाच मेरी जान से ही कनेक्टेड सॉन्ग है। तो ड्यूरिंग नाच मेरी जान ही हम कुछ शॉट्स उस गाने के लेते थे, फिर ज़्यादातर शॉट्स कबीर सर ने शूट किए उस गाने के, तो वो बैकग्राउंड सॉन्ग है। बट मेन जो सॉन्ग है वो नाच मेरी जान। आपका और सलमान का दोनों में का फेवरेट स्टेप कौन सा है? देखो, सलमान सर का फेवरेट स्टेप वही होता है जो वो करते हैं फिल्म में, तो उन्होंने ये वाला स्टेप जो चूज़ किया है वो उनका फेवरेट है, और एक जो पैर का स्टेप है, ये दोनों स्टेप जो जब तक स्टेप उनके फेवरेट नहीं होंगे वो करेंगे नहीं फिल्म में। तो जो फिल्म में किया है वो उनका फेवरेट स्टेप है। ये जो शूटिंग का दौरान था, कितने दिन की शूटिंग थी? कि पूरा सॉन्ग का प्रोसेस कितने दिन में पूरा सॉन्ग खत्म हुआ था? ये एक्चुअली कोई किसी भी गाने का प्रोसेस शूटिंग के दिनों से प्रोसेस के दिन ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि प्रोसेस इन द सेंस जिस दिन कबीर सर ने मुझे बुलाया और एक ब्रीफ दिया गाने के बारे में, फिर उसके बाद मैंने सॉन्ग लिया, सॉन्ग लेकर मैंने उसका एक पूरा खाका तैयार किया। पूरा एक प्रोग्रेस ये होती है कि मैं पूरी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पूरा एक स्टोरी बनाई गाने की अपनी टीम के साथ बैठकर, और उसके बाद में रिहर्सल्स हुए, फिर एक्टर्स के रिहर्सल हुए। और एक्टर्स इन द सेंस सलमान सर रिहर्सल करते ही नहीं हैं, तो वो सेट पर ही करते हैं जो भी करते हैं। तो हमने डांसर्स के साथ रिहर्सल किया और फिर मनाली में गाना शूट हुआ। आपने जो भी डांस स्टेप किया है उसमें क्या जूजू ने भी पार्ट लिया है? इसने जूजू ने? वो क्या हाँ। सलमान जूजू नहीं, इस गाने में जूजू नहीं है, शी इज़ देयर इन द अदर सॉन्ग, बट इस गाने की सिचुएशन भी वो नहीं है। ये गाना जो है वो 2 भाइयों के छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो किस तरह वो हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कैसे छोटा भाई बड़े भाई को एडमायर कर रहा है, बड़ा छोटे को एडमायर कर रहा है, प्यार से उसके गाल पे भी हाथ लगा रहा है, और ये स्टेप भी कैसे बनते बनते बन गई। तो ये गाना जो है रिश्ते का है, एक भाई से भाई के रिश्ते का गाना है। और उसके अलावा तो इसमें जूजू के आने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि गाना बिगनिंग में फिल्म के आता है ये, इसलिए शी इज़ नॉट देयर इन द सॉन्ग। तो क्या आप जूजू को अभी सेट पे मिली हो? नहीं, मेरी और मुलाकात भी नहीं हुई बिल्कुल, बिकॉज़ वो जब मैं गाना शूट कर रही थी उनका कोई काम ही नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मिली उनसे, काम नहीं था गाने में। आपका सोहेल और सलमान के साथ सेट पे कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट? सी या हम लोग एक्चुअली शूट कर रहे थे कुछ 12,000 फीट ऊपर, वहाँ पे मंदिर का एक सेट लगाया था और उस पर ये गाना शूट हुआ है। एक पोर्शन ऑफ द सॉन्ग हैज़ बीन शॉट ऑन दिस लोकेशन, और वहाँ से ट्रैकिंग करके सलमान सर नीचे आते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम ही लाइक्स टू ट्रैक, तो उनके साथ में हम भी बहुत सारे लोग जुड़ जाते थे। तो एक दिन जब वो ट्रैक करके नीचे आ रहे थे और यूनिट के हम लोग कुछ 20-25 लोग उनके साथ थे, और 15-20 मिनट चलने के बाद जब मैंने रुक कर टर्न करके देखा तो मुझे लगा पूरा मनाली चल रहा है उनके साथ। मतलब वी ऑल वर शॉक टू सी के उस पहाड़ी पे भी लोग चल रहे हैं, दूसरी पहाड़ी पे, नीचे रोड पे पानी दरिया बह रही है, वहाँ से वो बीच में चल रहे हैं और लोग आसपास पूरे लोगों का हुजूम उनके साथ चल रहा है। इट वॉज अ साइट टू सी। मैंने मतलब अपनी आँखों से फिल्मों में देखा है ऐसे। तो सलमान सर को पता ही नहीं, वो सिर्फ चले जा रहे हैं, उनके फ़ैन उनके आसपास कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनके साथ नीचे उतर रहे। दैट वाज अ रियली रियली साइट टू सी। मुझे लगा कि
इन लोगों को कैसे पता चला, शायद हवा से भी सलमान खान की खुशबू लोगों तक पहुंचती है और लोग आए। तो मुझे नहीं लगता उस गांव में कोई लोग होंगे, वो सब वहाँ पर आ गए थे और दे वर नॉट डिस्टर्बिंग हिम, बट सिर्फ उनके साथ दूर दूर से उनको देख के चल रहे थे। ये ब्यूटीफुल मोमेंट था देखने के लिए। एंड सोहेल के साथ में सोहेल सर ज़्यादातर खामोश रहते हैं सेट पर, बिकॉज़ वो अपने कैरेक्टर में ही रहते हैं। और मज़ा ये आता है कि दोनों भाइयों की केमिस्ट्री सेट पे ऑफ स्क्रीन भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने दोनों के साथ बहुत सालों से काम कर रही हूँ मैं। सलमान सर के साथ शायद बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ मैं अपनी तकदीर को या अपने काम की तकदीर को, क्योंकि मैं बचपन में एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थी और मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तब गणेश हेगड़े के साथ मैंने खामोशी की। पहले हीरो सलमान खान, जब पता भी नहीं था कि सलमान खान कौन है क्या है, तब मैं उनके साथ काम कर रही थी एज एन असिस्टेंट। उसके बाद मैं गणेश आचार्य जी के साथ असिस्टेंट बनी, तो सारे गाने जुड़वा फिल्म के और जितने बीवी नंबर 1 सारे गाने गणेश मास्टर जी करते थे, तो मैं उसमें भी मैं असिस्टेंट थी। फिर जब मैं इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर बनी तो उन्होंने मुझे दबंग के लिए पहले बुलाया, फिर जय हो के लिए बुलाया, फिर प्रेम रतन धन पायो के 8 गाने मुझे दिए और फिर ट्यूबलाइट। तो उनके साथ मेरा एसोसिएशन और मेरी काम की तकदीर जुड़ी हुई है। तो मेरा पहला गाना एज एन असिस्टेंट उनके साथ, पहला हिट गाना उनके साथ, प्रेम रतन हिट उनके साथ, फिर ये गाना उनके साथ। तो कहीं ना कहीं से तार जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शायद इतने बड़े स्टार है, बट ही मेक श्योर जब मेरे लायक कोई काम होता है मुझे बुलाते हैं। ठीक उसी तरह सोहेल भाई के साथ भी उनकी पहली फिल्म में मैं असिस्टेंट थी गणेश मास्टर जी के साथ। फिर उनकी हेलो ब्रदर फिल्म आई, उसमें मैं असिस्टेंट भी थी और मैंने रानी के साथ एक गाना किया था। उन्हें एक लड़की चाहिए था जो रानी मुखर्जी जैसी लगती हो, तो मुझे लिया उन्होंने। उस वक्त भी मैं पढ़ रही थी कॉलेज में, फिर वो गाना किया। तो सोहेल भाई को भी काइंड ऑफ आई नो हिम, इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग टू वर्क विद। और दोनों भाइयों की जो साथ में जो ऑफ स्क्रीन भी केमिस्ट्री है, जो एक दूसरे से बातें करना, मैं बिल्कुल उनको देखती रहती थी, क्योंकि ये गाना मेरे लिए बहुत दिल के करीब है। क्योंकि मेरे भी छोटा भाई जो है शर्जिल, वो मेरा मेन असिस्टेंट है और उसी के ऊपर मैं गाने कोरियोग्राफ करती हूँ। तो इस गाने पे जो छोटे छोटे मूवमेंट्स में लेकर आई हूँ, वो अपने भाई और मेरे रिश्ते के बीच की बात है। जैसे वो दोनों भाई थे, तो मैंने इस गाने को सुना और हम दोनों भाई बहन ने अकेले बैठ के इसकी कड़ियाँ जोड़नी शुरू की। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम दोनों की ज़िंदगी की इसमें डाली। जैसे एक मोमेंट है जो गाल पे हाथ लगाता है डांस करते वक्त, तो मेरा भाई जब भी अच्छा डांस करता है ना, मैं उसको ऐसे करके हाथ लगाती हूँ प्यार से, तो वो हम लेकर आए। कुछ मेरे भाई की चीज़ें हैं, वो किस तरह से मुझे अच्छा डांस करती तो खुश होता है, तो वो चीज़ तो हमारे रियल ब्रदर सिस्टर्स है, इसलिए हमारी लाइफ के रियल चीज़ों को इस गाने में ले आए। तो उसी तरह क्योंकि सलमान सर और सोहेल भाई भी रियल ब्रदर्स हैं, तो ये केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री को समझ पाई, हम भाई बहन की केमिस्ट्री और उन दोनों भाइयों की केमिस्ट्री। तो जब हमने करके दिखाया कुछ, दे बोथ गॉट कनेक्टेड, बिकॉज वो रियल स्टोरी, रियल चीज़ें थी। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की तारीफ़ में खुश होना। वो गिर गया तो मुझे दुख हो गया, मैं गिरी तो उसे दुख हो गया, उसने कुछ अच्छा किया तो मैं खुश हो गई। यही चीज़ें उस गाने में दिखाई गई। जब सलमान सर और सोहेल सर ने किया तो वो और चाँद चढ़ने लग गया और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, लड़कों ने मेल किए, मैसेज किए कि बहुत दिनों बाद ऐसी चीज़ देखी और मैं घर जाके अपने भाई को मैंने ज़ोर से हक किया। तो ये फ़िल्म वो चीज़ लेकर आएगी, दो भाई जो है अपने रिश्तों को रिवाइव करेंगे इस फिल्म को देखने के बाद। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मैं रिश्तों में बहुत बिलीव करती हूँ और मेरे 5 बहन भाई हैं और हम पाँचों एक दूसरे के लिए जान दे दें, इतने करीब हैं। तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई मैं इस फिल्म से, इमोशनली भी, और पूरी ऑडियंस भी इतनी कनेक्टेड हो गई इस फिल्म से। मैम की सीन पहाड़ी है, तो जब गाने में पहाड़ी शॉट डांस आपने कितना चैलेंजिंग रहा गाने में पहाड़ी डांस कोरियोग्राफ करना? बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली। चैलेंज एक नहीं था, चैलेंज 3-4 थे मेरे सामने। पहली बात तो ये कि कबीर सर ने स्टोरी लिखी और इतनी, वो बहुत सिंपल और बहुत अच्छी बात कहते हैं हमेशा, तो उनके जो वो समझा रहे वो मुझे समझना था अच्छी तरह से, और वो बहुत इम्पोर्टेंट गाना मेरे हाथ में दे रहे थे जो फिल्म की स्टोरी को आगे ले जा रहा है। उसके बाद में फिल्म बनी, फिल्म की जो कहानी है वो 1960 और 62 की है, तो वो बहुत ज़रूरी था कि उस एरा में रहकर काम करना है, कि उस वक्त
क्या होता था, कैसे होता था, लोगों के चाल चलन क्या थे। फिर एक पर्टिकुलर गांव की बात करें, उस गांव में कैसे लोग होते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे चलते थे, क्या वो इतना अच्छा डांस करेंगे कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद चैलेंज आया कि ये कैरेक्टर जो था ये बिल्कुल हीरो कैरेक्टर नहीं था कि हाई स्पीड में चल रहा है, हाई स्पीड में देख रहा है, फाइट मारा, नहीं, ये बहुत रियल कैरेक्टर था। जो सलमान सर का कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है टू प्ले ऑल्सो। और सोहेल सर का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में बहुत डिफरेंट है। छोटा भाई है लेकिन बड़ा बन के उसने सब कुछ देखा। छोटा बड़ा भाई अपने भाई को जान से ज़्यादा प्यार करता है। दो भाई अकेले ही है घर में, अकेले पढ़े, अकेले बड़े हुए, अकेले एक दूसरे को देखा, संभाला। तो वो जो कैरेक्टर है दोनों का, वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह डांस नहीं कर सकता। एक तो कहानी जिस गांव की है, उस गांव के लोग कैसे डांस करें या उस गांव का चलन क्या है डांस करने का, फिर ये कैरेक्टर्स, और फिर स्टोरी को भी दिमाग में रखना है, कैरेक्टर्स को, सिचुएशन को। और सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम आज की ऑडियंस के लिए ये गाना बना रहे हैं और सलमान खान की इतनी बड़ी ऑडियंस है, तो वो ऑडियंस को हम नाउम्मीद नहीं कर सकते थे। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे स्टेप भी अच्छी करनी है, वो स्टेप आज की ऑडियंस को भी अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन वो स्टेप होनी चाहिए उस गांव की, रिलेट करना चाहिए, वो वहाँ के लोग देखें तो रिलेट हो जाए। और फिर उस ज़माने की बात कर रहे हैं, तो जब वो स्टेप्स जोड़ने का वक्त आया तब बहुत मेहनत लगी, बहुत सोच समझ के मैंने बहुत पेपर वर्क किया, बहुत इंटरनेट पे ढूंढा, जितना मुझे वहाँ से उस वक्त की 60 से 65 की फुटेज मिली वो देखी, फिर गाने देखे बहुत सारे उस ज़माने के। फिर सलमान सर ने मुझे 1-2 गाने दिए थे देखने के लिए, वो देखे, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेप है फिल्म गाने में जो लोग थिएटर में देखते हैं, जो गाने में दिखाया है तिनका तिनका कि थिएटर में देखते हैं ऐसे पैर का स्टेप है, तो वो देखकर वो लोग वो स्टेप बनाते। तो उस स्टेप को फिर कोरियोग्राफ किया गया और उन्होंने वो कॉपी किया और वो स्टेप इस फिल्म में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। तो एक ये स्टेप और एक वो पैर का स्टेप है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत बारीकी के साथ इस गाने को बनाया गया, जोड़ा गया है। और आई एम हैप्पी दैट कबीर खान इज़ हैप्पी विद द सॉन्ग, सलमान सर, सोहेल सर इज़ हैप्पी, एंड मोर देन एनीथिंग ऑडियंस इज़ वेरी हैप्पी, एंड ऑडियंस इन गेटिंग कनेक्टेड टू ब्रदर्स, वो बहुत ज़रूरी था। तो बहुत संजीदगी से और बहुत सोच समझ के, बहुत मेहनत से गाने को बना। और जब लोग ऐसे काम को सराहते हैं तो बहुत खुशी होती है। सो वी ब्रदर सिस्टर्स आर वेरी हैप्पी एंड वेरी मच कनेक्टेड टू दिस सॉन्ग। मैम, पहले प्रेम रतन धन पायो में, अब ट्यूबलाइट में सलमान खान को अपने इशारों पे नचाना कितना टफ है? पहली बात तो मुझे ये अल्फाज ही नहीं पसंद कि कोई सलमान सर के लिए ये बोले कि मैंने उनको इशारे पे नचाया। ऐसी बात नहीं है, सलमान सर सबको अपने इशारों पे नचा सकते हैं। तो वो जो है उसकी वजह से हम स्टेप कंपोज करते हैं और फिर उनको देते हैं, उनके सामने रखते हैं। तो प्रेम रतन धन पायो का भी प्रोसेस बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत था। 1.5 साल तक वो फिल्म मैंने की और कोई फिल्म नहीं की। जब मैं ट्यूबलाइट का गाना कर रही थी तब भी मैंने सिर्फ ये गाना किया, क्योंकि मुझे पूरा फोकस करके काम करना बहुत पसंद है और इस तरह के गाने को लोग सराहे। तो सलमान के सर के साथ काम करना हमेशा एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। जिस तरह वो सेट पे आते हैं, जितनी एनर्जी के साथ वो आते हैं, और ही गेट्स रेडी ऑन द सेट एंड देन ही 5 मिनट में स्टेप सीख लेते हैं और फिर उसके बाद जिस तरह वो करते हैं, और अगर वो छोटे मोटे चेंजेस भी करते हैं तो वो चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए वो चेंज होते हैं। और नॉर्मली वो चेंज करते नहीं हैं ज़्यादा स्टेप्स, मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि मैं 4-5 स्टेप्स कंपोज करके ले जाती हूँ और फिर उनके सामने मैं और माय यंगर ब्रदर भी बोथ डू इट विथ माय टीम। तो जब उन्हें लगता है कि ये स्टेप ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं एंड वी चेंज इट एंड इट लुक्स फैंटास्टिक। तो उनके साथ काम करने के बाद मेरे अंदर काम की और आगे बढ़ने की भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें लगता है कि अभी तो सफ़र शुरू भी नहीं हुआ है और बहुत मेहनत करनी है, और मैं उनका गाना जब हाथ में आता है मैं अपने टोज़ पे आ जाती हूँ। तो इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हिम एंड आई लर्न फ्रॉम हिम एवरी डे। हम सब जानते हैं आपका सलमान खान का इतना अच्छा बॉन्डिंग है, तो क्या कभी सलमान ने आपके लिए रेकमेंड किया है कि आपको इस सॉन्ग में होना चाहिए? ये गाना भी सलमान सर ने रेकमेंड किया है। कबीर सर के साथ मैंने पहले काम नहीं किया था कभी भी। तो सलमान सर ने प्रेम रतन करने के बाद व्हेन दे वर लुकिंग फॉर अ कोरियोग्राफर फॉर दिस सॉन्ग, तो सलमान सर ने मेरा नाम उन्हें रिकमेंड किया और फिर वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि सलमान सर ने आपका नाम दिया ये गाना करने के लिए। तो ये जब भी सलमान सर के पास मैं एक ही कोरियोग्राफर नहीं हूँ, और भी कोरियोग्राफर्स उनके हैं, तो जब भी लगता है कि जो कोरियोग्राफर पर्टिकुलर
ये काम अच्छा कर सकता है वो उसी को बुलाते हैं। तो आगे भी जब उन्हें लगेगा कोई काम है जो मैं अच्छा कर सकती हूँ, मुझे डेफिनेटली बुलाएंगे। मैम आपने अपना करियर 1996 में स्टार्ट किया था यस। या उसके बाद में तब से लेके अब तक की आपकी पूरी जर्नी कैसी रही? मैं एक्चुअली सबसे ये कहती हूँ कि मैं बड़ी हुई हूँ इस इंडस्ट्री में। मैं 96 में 8th स्टैंडर्ड में थी और 8th स्टैंडर्ड में पहली पिक्चर एज एन असिस्टेंट मुझे नहीं लगता किसी ने भी किया होगा। मैं 8th स्टैंडर्ड में हम 13 साल के होते हैं, 14 साल के होते हैं। उस उम्र में इंसान सिर्फ पढ़ना जानता है। उस उम्र से मैं काम कर रही हूँ, फैमिली का सपोर्ट किया, हम भाई बहनों ने आगे बढ़कर काम किया, मैंने सीखा भी यहीं पर, मैं बड़ी भी यहीं पर हुई और मैंने सिर्फ काम करना जाना है। तो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस विद ऑल माई मास्टर्स, गणेश हेगड़े, गणेश आचार्य, प्रभु देवा और सरोज जी के साथ मैंने सिर्फ एक गाना किया, बट उनसे बहुत सीखा। मैं बहुत इंस्पायर रही पूरी ज़िंदगी सरोज खान से, बहुत ज़्यादा। और गणेश आचार्य जी से मैंने छोटी छोटी जो लचक होती है, ग्रेस होता है गाने में, वो सीखा। तो मेरे मास्टर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद मेरे एक्टर्स का, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, दिस बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। मैं 20 साल की थी, 19-20 साल की, जब मैंने पहली फिल्म कोरियोग्राफ की इंडिपेंडेंट। तो कौन करता है उस उम्र में? तो आई थिंक आई एम द सेकेंड यंगेस्ट कोरियोग्राफर इन द इंडस्ट्री। फर्स्ट थे अहमद खान मास्टर जी, सेकेंड मैं। So beautiful journey and you know I kept learning and I kept moving forward with my hard work. मैम पहले आपकी मैं माधुरी बनना चाहती हूँ फर्स्ट कोरियोग्राफर, लेकिन उससे आपको इतनी सक्सेस नहीं मिली थी उस मूवी से। उसके बाद में जो भी आपने सलमान नहीं, मुझे बहुत सक्सेस मिली उस फिल्म के बाद। शायद आज लोगों को नहीं पता है कि पहली फिल्म में मैंने 10 गाने किए और वो फिल्म गाने बहुत चले। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह डांस करवाया अंतरा माली को। और माधुरी दीक्षित ने मुझे मैसेज भिजवाया उस वक्त कि कौन है ये छोटी सी कोरियोग्राफर। मुझे बिल्कुल लगा कि मैं डांस कर रही हूँ। तो फिल्म भले नहीं चली हो लेकिन गाने बहुत चले और मुझे बहुत काम मिला उस वक्त, क्योंकि मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और इतना इंटरनेट पे लोग जाते नहीं थे, तो हमें पता नहीं चलता था। आज हम एक भी काम करो इंटरनेट पे सबको पता चलता है। तो हम बात कर रहे थे आई थिंक 2005 की वो फिल्म थी, 4-5 की, 4 में आई, नहीं 2004 में रिलीज़ हुई थी आई थिंक। तो उस वक्त फिर भी लोगों ने बहुत सराहा, मुझे बहुत सराहा गया, मुझे बहुत काम मिला। उसके बाद आशिक बनाया आपने मैं नॉमिनेटेड थी, नाच फिल्म मैंने की उसके बाद। तो उस फिल्म के बाद मैं कंटिन्यूसली बिज़ी ही रही हूँ। तो वो फिल्म बहुत चली, मैं उस फिल्म को बहुत क्रेडिट दूंगी, क्योंकि आज भी आप वो फिल्म देखें तो लगता है किसी मैच्योर कोरियोग्राफर ने वो फिल्म कोरियोग्राफ की है। उसका बहुत सारा श्रेय जाता है अंतरा माली को, चंदन अरोरा डायरेक्टर, राम गोपाल वर्मा। यू नो वी वर लाइक अ टीम, वी वर्क वेरी हार्ड। तो उसके बाद में नाच रही मेरी हिट नाच, और उसके बाद आशिक बनाया आपने में नॉमिनेटेड रही। उसके बाद अक्सर आई, उसके बाद मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आए, मुझे अवार्ड्स मिले और या इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। मैम आपने सलमान खान को काफ़ी टाइम कोरियोग्राफ किया है, लेकिन सबसे हार्ड टाइम कौन सा था कि जब सलमान खान ने बोला कि मुझे ये नहीं, तो सबसे हार्ड? मैं आई बिन टचवुड वेरी लकी कि कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि सलमान सर ने ये कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा चेंज कर दो, या फिर मुझे डांटा, या फिर मुझे हुआ नहीं करने। क्योंकि बिकॉज़ मैंने उनके साथ असिस्टेंट में बहुत काम किया है और उनकी मैं जानती हूँ कि उनका यूनिक डांसिंग स्टाइल है। तो मैं खुद ही पहले ही कॉन्शियस रह के एक स्टेप को ऑप्शंस में ले जाती हूँ, 5 से 6 ऑप्शंस एक स्टेप के ले जाती हूँ। और सलमान सर जब अच्छा लगता है वो चेंज नहीं करते बिल्कुल, और जब लगे कि ये स्टेप का पहला ये डाल दो, इस वाले का दूसरा डाल दो, तो वी आर एक्चुअली होमवर्क है और वी आर रेडी एंड वी नो हिम। सो हम तैयारी से जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मुझे कभी भी ऐसा मुश्किल वक्त नहीं आया, क्योंकि मैं पहले ही इतना डर जाती हूँ और इतनी कॉन्शियस हो जाती हूँ कि उनके लिए मैं नहीं चाहती कि टाइम वेस्ट हो सेट पर। इतने बड़ा स्टार, और अगर मैं सोचने में टाइम वेस्ट करूँ सेट पर तो फिर तो प्रोड्यूसर्स का बहुत नुकसान हो जाएगा और उनको मैं वेट करते नहीं देख सकती। तो इसलिए मैं पहले ही होमवर्क, रिहर्सल में इतना टाइट होमवर्क करके जाती हूँ कि सेट पर यू नो वी डोंट वेस्ट टाइम। मैंने कैसा कभी नहीं हुआ कि ये सेट इसे निकाल दो या उन्होंने रूड, कभी नहीं, ही इज़ नॉट अ रूड पर्सन। तो ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे कभी। फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है कि अगर कोई छोटी फिल्म को कोरियोग्राफ कर रहा है वो इतना फेमस नहीं होता, और अगर कोई बड़ी सेलिब्रिटी को कर रहा है तो वो ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो
तो क्या आप कितना मतलब इस बात से एग्री करते हैं? सी इससे 100% अग्री करती हूँ मैं, क्योंकि जैसे वी हैव सलमान खान, तो आज सब उनका गाना देख रहे हैं और एक ही दिन में पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड उनका गाना देखेगा। पीपल वो वेटिंग, टीजर देखा आपने कि वेट कर रहे बड़ा स्टार है लाइक सलमान खान, तो यू हैव लाइक बिग ऑडियंस और आपका काम मिनटों में लोगों तक पहुंच जाता है, क्योंकि हम टेक्नीशियंस हैं। हमारा काम, हम कैमरे पे पर्दे पे नहीं आते, एक्टर के थ्रू ही हमारा काम दिखता है, तो फ़ौरन पता चल जाता है। लेकिन अगर वही कोई न्यू कमर एक्टर है और आप कितना भी अच्छा काम करते हो, तो यू हैव टू पुश इट, तो वो लोगों तक कम पहुंचता है, जल्दी नहीं पहुंचता, और फिर हम अपने सर्कल में उसको सर्कुलेट करना शुरू करते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। तो येस, इफ़ यू आर वर्किंग विद बिग स्टार्स, आपका काम जल्दी पहचाना भी जाता है, सराहा भी जाता है। छोटी फिल्में, कभी कभी छोटी फिल्मों में भी बहुत अच्छे गाने होते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, बहुत छोटी फिल्म थी, अंतरामाली फेमस नहीं थी, राम गोपाल वर्मा एक स्टार थे प्रोड्यूसर, बाकी डायरेक्टर चंदन अरोड़ा भी नए थे, मैं भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि माधुरी दीक्षित का सब्जेक्ट था, वो इतनी फेमस थी और उसे बहुत ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किया गया, और सरोज खान और माधुरी दीक्षित की कॉम्बिनेशन को लेकर हम बात कर रहे थे, तो वो भी बहुत जल्दी पहुंच गया। तो इमरान हाशमी के साथ बहुत काम किया मैंने, तो बिकॉज़ वो एक अपने पर्टिकुलर स्टाइल को लेकर फेमस थे, तो उनके गाने फेमस हुए थे। मैंने भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया, तो महेश भट्ट का खुद का प्रोडक्शन ही इतना फेमस है। लेकिन यस, जितना पहचाना गया, मेरे काम को सराहा गया और मेरे जिसे कहते हैं ना कोरियोग्राफर को एक नाम मिल गया, वो हुआ सिर्फ सलमान सर की वजह से, बिकॉज ही इज़ अ बिग स्टार एंड कबीर खान बीइंग अ बिग डायरेक्टर, एंड जैसे प्रेम रतन में सूरज बरजातिया इतने बड़े डायरेक्टर थे, तो काम बहुत जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैं प्रिपेयर रही, मैंने अपने आप को रेडी रखा, तभी मुझे मौके मिले। क्योंकि प्रेम रतन में मैंने एक गाना मिला, 2 गाने मिले, और उसके बाद काम देखकर मुझे 8 गाने मिल गए। तो हार्ड वर्क करते रहें तो ही हमें बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिलता है, और जब मौका मिले तो 100% देना होगा अपना, तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे उस एक्टर के साथ। मैम, आपका कोई और अपकमिंग फिल्म सलमान के साथ? मेरे बड़े गाने आ रहे हैं बहुत अच्छे, लाइक एक फिल्म है राम रतन, जिसमें राधा किशन का एक बहुत बड़ा गाना किया है, बहुत एक्सपेंसिव सॉन्ग किया है, डेजी शाह पे शूट किया है उस गाने को, और किशन जी के और राधा के कुछ रूप दिखाए उसमें नए, मैंने वो किया है। बहुत अच्छा गाना आएगा, लोग बहुत पसंद करेंगे उसको। अक्सर 2 के गाने बहुत ब्यूटीफुल शूट हुए हैं। जरीन खान और नरेंद्र बजाज, श्याम बजाज की फिल्म है, अनंत महादेवन डायरेक्टर है, और मेरे 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनमें गानों को बहुत स्कोप है। नाम अंडर प्रोडक्शन है अभी, लेकिन जल्दी लोगों को पता चलेंगी। तो जो भी गाना आ रहा है और मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो हाईलाइट बने और लोगों को पसंद आए, सेंसिटिव, और एक जिसे कहते हैं कि इंटेलिजेंट, सेंसिटिव और बीइंग विद द स्क्रिप्ट कोरियोग्राफी होती है, वो मैं पसंद करती हूँ और वो लोग पसंद करने लगेंगे। हाय, दिस इज शबीना खान, कोरियोग्राफर, एंड यू आर वाचिंग मी एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई।